आर सच अ स्टूपिड जो अपने प्रेशियस डेज टाइम एक ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर रहे हैं जिसने इतने तवील अरसे तक आपको हर तरह से कंज्यूम किया, लेकिन अभी भी उसने आपको चूज नहीं किया। आपके साथ इमोशनली इतना अटैच हो चुका है कि अगर आप उसकी लाइफ से दूर हो जाएंगे उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो इमोशनली डिस्टर्ब होगा। यहाँ मोहब्बत कहीं नहीं है, यहाँ अपना इमोशनल बेनिफिट है। बहुत बड़ा फैक्टर ये भी इन्वॉल्व होता है ईगो एंड वैलिडेशन। उसे अच्छा लगता है कि आप उसके साथ हैं, आप सिर्फ उसी पर फोकस्ड हैं, आपकी जिंदगी उस इंसान के गिर्द घूम रही है। बट व्हाट नेक्स्ट? उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, वो वैलिडेट हो रहा है, यहाँ पर उसकी ईगो आ रही है। व्हाट्स देयर फॉर यू? आप उसका प्राइमरी फोकस, प्राइमरी प्लान हरगिज नहीं है, आप उसकी बैकअप मेंटालिटी। एंड दिस सिचुएशन इज एक्चुअली डिजास्ट्रस फॉर योर इमोशनल वेलबींग। अपने लिए वेज, अपने लिए रास्ते, अपने लिए डायरेक्शंस खुद तलाश करें, अपने आप को रीबिल्ड करें, अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग पर फोकस करें। हाय एवरीवन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन उनका बिल्ड हो गया होता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेटस आपको नहीं दे रहे होते। इसको एक्चुअली में ये कहते हैं कि ही और शी नीदर कमिट्स टू यू नॉर एक्चुअली लेट्स यू गो। या इसके लिए एक बहुत बेहतर शायद लाइन ये भी हो सकती है कि ही और शी कीप्स यू अराउंड विदाउट ट्रूली चूजिंग यू। ये एक बहुत विशियस पेनफुल साइकिल है जो इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला शख्स आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि वो आपके साथ इमोशनली इतना अटैच हो चुका है कि अगर आप उसकी लाइफ से दूर हो जाएंगे उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो इमोशनली डिस्टर्ब होगा। यहाँ मोहब्बत कहीं नहीं है, यहाँ अपना इमोशनल बेनिफिट है। उसको लगता है कि अगर ये इंसान मेरे से दूर हो गया तो मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट होंगी। सो इट्स इमोशनल विशियस साइकिल, इट्स नॉट लव एक्चुअली। और वो इंसान इस चीज पर कन्विंस्ड है हर तरह से कि आपकी मौजूदगी उसको इमोशनल सपोर्ट दे रही है, हर तरह से अटेंशन दे रही है। वो इंसान भले वो एक औरत है या भले वो एक मर्द है, इन एनी वे वो कन्विंस्ड है कि वो आपके साथ रहकर जो है वो बहुत बेहतर इमोशनली फील करता है। एंड दैट इज द रीजन कि वो आपको छोड़ भी नहीं रहा और आपको अपनी लाइफ में कोई स्टेटस भी नहीं देना चाहता। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी इन्वॉल्व होता है ईगो एंड वैलिडेशन। उसे अच्छा लगता है कि आप उसके साथ हैं, आप सिर्फ उसी पर फोकस्ड हैं, आपकी जिंदगी उस इंसान के गिर्द घूम रही है। बट व्हाट नेक्स्ट? उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, वो वैलिडेट हो रहा है, यहाँ पर उसकी ईगो आ रही है। व्हाट्स देयर फॉर यू? ये चीजें इंसान को इमोशनली बहुत ज्यादा एट टाइम्स डिस्टर्ब कर रही होती हैं। प्लस वो इंसान, उसने आपको एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर रखा है। ही और शी इज कमिंग अप विद द बैकअप मेंटालिटी। अगर मेरी जिंदगी के हालात ठीक हुए, हालात ने मेरा साथ दिया, शायद उसके लिए बेहतर ऑप्शन उसको लगा कि नहीं बन सकती, अगर इन द मीन वाइल उसको बहुत बेहतर ऑप्शन मिल गई, ही और शी विल स्विच टू दैट ऑप्शन और ही और शी रिप्लेस यू। या हालात ने उसका साथ दिया, उसने आपको हालात के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। तो दिस इज द बैकअप मेंटालिटी। आप उसका प्राइमरी फोकस, प्राइमरी प्लान हरगिज नहीं है, आप उसकी बैकअप मेंटालिटी है। एंड दिस सिचुएशन इज एक्चुअली डिजास्ट्रस फॉर योर इमोशनल वेलबींग। ऑल्सो देयर इज अ फैक्टर इन्वॉल्व विच इज लाइक फियर ऑफ लूजिंग यू, कि इतनी तवील अरसे की रफाकत है, इतना टाइम उसने आपके साथ गुजार लिया, वो इमोशनली आपके साथ अटैच हो गया है। उसको डर लगता है कि अगर आप चले गए फिर क्या होगा। और इस एक चक्कर में वो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। हो सकता है आपके बहुत साल बर्बाद कर चुका हो। इन एनी वे एंड इन एवरी वे वो आपको हर तरह से कंज्यूम कर चुका हो, आपकी एनर्जी को, आपके इमोशंस को, आपके प्रेशियस टाइम को, आपकी यूथफुलनेस को, आपकी बॉडी को हर तरह से कंज्यूम कर चुका हो। एंड आफ्टर स्पेंडिंग सच अ लॉन्ग टाइम, नाउ देयर इज कंफ्यूजन। इन द सेम सिनेरियो, he or she is actually confused about his or her emotions. आपके emotions का ख्याल हो तो आपके साथ ऐसा मत हो। So just remind and make yourself believe it कि ये एक vicious cycle है and this is not love. Also there is another factor involved जो कि control वाला element। कभी कभी इंसान दूसरे के साथ जो अपना एक emotional connection है, emotional attachment है, उसको बरकरार रखना चाहता है and in that way he or she is like controlling you. सो वो ये जो एसेंस है उसको अपनी लाइफ से माइनस नहीं करना चाहता। वो तुम्हें चाहता है या वो तुम्हें चाहती है, मगर इतना नहीं कि वो तुम्हें क्लैरिटी के साथ चूज कर सके। ही और शी इज जस्ट गेनिंग टाइम, बाइंग टाइम, और उसमें उसने आपको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। एंड यू आर सच अ स्टूपिड जो अपने प्रेशियस डेज टाइम एक ऐसे इंसान के पीछे
बर्बाद कर रहे हैं, जिसने इतने तवील अरसे तक आपको हर तरह से कंज्यूम किया, लेकिन अभी भी उसने आपको चूज नहीं किया, स्टिल दैट पर्सन नीड्स मोर टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट लव। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रियलिटी है जो आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो बार बार करीब आता है, बार बार आपको ऐसे साइंस देता है कि वो आपके साथ रहना चाहता है, आपको चूज करना चाहता है, लेकिन वो बार बार आपको ऐसे मिक्स्ड साइंस भी दे रहा है जिससे आप अनसर्टन हो रहे हैं, फियरफुल हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, एंड यू आर लाइक अनएबल टू डिसाइड द रोड मैप ऑफ योर लाइफ कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ये मुझे चूज कर ले। वो शायद में आप अपना आज भी खराब करें और कल जब वो आपको फाइनली गुड बाय कह देगा या कह देगी तो वो आपके लिए इससे भी ज्यादा डिजास्ट्रस होगा। उसको कहते हैं कीपिंग यू इन लिम्बो, अपने साथ रखा हुआ है, मुंसलिक किया हुआ है, वाबस्ता किया हुआ है अपने इमोशंस की वजह से, आपकी इमोशंस की वजह से नहीं। और इस सब में यू आर एक्चुअली वेस्टिंग मोर ऑफ योर लाइफ एंड मोर ऑफ योर डेज इन द फॉल्स होप्स कि शायद एक वक्त आए तो हम इसकी चॉइस बन जाएं। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, यू डोंट डिजर्व इट, यू डिजर्व अ वेरी बेटर एंड ब्यूटिफुल लाइफ जिसमें आपके इमोशंस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल वेलबींग, आपका टाइम, आपकी एनर्जी अगले की प्रायोरिटी होने चाहिए। आप किसी के लिए भी बैकअप प्लान नहीं होने चाहिए। और जरूरी नहीं होता कि जो आपके साथ वाबस्ता शख्स है वो बुरा इंसान ही हो सकता है, वो बहुत अच्छा हो, लेकिन रखा तो उसने आपको अनसर्टन हुआ है ना, हालात के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता है? वो इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस की वजह से आपके साथ अटैच है। बैकअप प्लान है कि अगर हालात ने साथ दिया तो ठीक है, आई गो फॉर इट, नहीं हालात ने साथ दिया तो कोई बात नहीं, मजीद टाइम गेन करके, मजीद अगले का टाइम, एनर्जी, वक्त सब कुछ बर्बाद करके जो चाहते हैं वो कर लेंगे। दिस इज वेरी लाइक बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ कि बहुत लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो आपके साथ एक इमोशनल क्लोजर शो करते हैं, आपको हर तरह से कंज्यूम करते हैं, आपसे कभी कभार इजहार मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन कभी कभार वो जानबूझकर आपको ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं कि आप कंफ्यूज्ड और अनसर्टन रहते हैं कि मेरा क्या होगा। सो इन एनी वे, इससे पहले कि अगला आपको रिजेक्ट करे, मजीद 4-5 महीने लेकर आप खुद उससे दूर हो जाएं। अपने लिए वेज, अपने लिए रास्ते, अपने लिए डायरेक्शंस खुद तलाश करें, अपने आप को रीबिल्ड करें, अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग पर फोकस करें, अपनी फिजिकल हेल्थ पर फोकस करें, क्योंकि कोई आपको रेस्क्यू करने नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपने खुद अपने आप को रेस्क्यू करना है। उसके लिए यू नीड टू टेक वन स्ट्रॉन्ग एंड फर्म स्टेप।